हेलो फ्रेंड्स, द स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं में जो भौतिक विज्ञान से प्रश्न आते हैं उन कुछ प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये या तो यूपी ट्रिपल एससी की लेखपाल परीक्षा या फिर आपके लोअर पीसीएस या फिर परिचालक यानी यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो आयोजित करी जाती हैं जैसे जूनियर असिस्टेंट वगैरह, इन सारी परीक्षाओं के प्रश्नों से लिए गए हैं। ठीक, तो सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। इस दृष्टि से दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है अगर आप यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आइए दोस्तों, हम क्वेश्चंस को देखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है और उनकी व्याख्या को भी देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर पहला ही प्रश्न दिया गया है, स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण आती है। ठीक, तो दोस्तों आपके ऑप्शन जो हैं वो हैं स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण, टायरों के घिसने के कारण, स्टीयरिंग का हार्ड होने के कारण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण स्टीयरिंग में फ्री प्ले आ जाती है, यानी आपका ए ऑफ पार्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों क्या होता है कि फ्री प्ले में होता क्या है, फ्री प्ले का अर्थ होता है जितनी स्टीयरिंग घुमाने पर गाड़ी के मुड़ने में कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक, मतलब एकदम ढीली हो जाती है स्टीयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई में किया जाता है। तो दोस्तों ध्वनि का मापांकन जो है वो मैक में किया जाता है। जो वायुयान की चाल होती है उसे मैक संख्या में मापा जाता है। ठीक, और मैक संख्या की जो वैल्यू होती है वो होती है किसी माध्यम में पिंड की चाल, ठीक, और बटे उसी माध्यम में ध्वनि की चाल। तो दोस्तों जो मैक संख्या निकलती है, यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तो पिंड की चाल पराध्वनिक कहलाती है। ठीक, और यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो पिंड की चाल अति पराध्वनिक चाल कहलाती है। बाकी अगर हम जो मात्रक दिए गए हैं पराध्वनिक मैक में तो हम पराध्वनिक गति का मापांकन करते हैं। उसके अतिरिक्त जो आपके दिए गए हर्ट्ज जैसे है ये आवृत्ति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नॉट जो है वो दोस्तों समुद्र में दूरी मापने के लिए चाल का मात्रक होता है जो 1 समुद्री मील प्रति घंटा के बराबर होता है, और समुद्री मील की वैल्यू होती है 1.85 km। ठीक, 1 समुद्री मील। रिक्टर तो दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापने के लिए यूज किया जाता है। इस प्रकार ये इस क्वेश्चन में आपका जो सही पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई में होता है, मैक में होता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं लाल प्रकाश, नीला प्रकाश, हरा प्रकाश और पीला प्रकाश। तो दोस्तों सर्वाधिक ऊर्जा की बात कर रहा है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, E बराबर होता है एच म्यू। ये H जो होता है दोस्तों आपका होता है प्लांक नियतांक। ठीक, और म्यू होता है आवृत्ति, यानी आवृत्ति जो होता है E बराबर एच सी अपान लैम्बडा में भी परिवर्तित इसको ऐसे किया जा सकता है इस फॉर्मूले को। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि E जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्बडा के। लैम्बडा बोले तो तरंग दैर्घ्य के। ठीक, तो जिसकी जितनी ज्यादा तरंग दैर्घ्य होगी, जितनी कम तरंग दैर्घ्य होगी उसकी ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होने वाली है। ठीक, तो दोस्तों आपका जो नीला रंग है उसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है, इस वजह से इसकी जो ऊर्जा होती है वो सर्वाधिक होती है दिए गए प्रकाश जो दिए गए हैं लाल, नीला, हरा और पीले में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए दोस्तों डायनेमो का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इस प्रकार यहाँ पर आपका जो हो गया ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डायनेमो का प्रयोग किया जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए, जबकि विद्युत मोटर का प्रयोग होता है दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 1 लीटर
पानी में कितनी कैलोरी होती है? तो दोस्तों पानी में कैलोरी की मात्रा नहीं होती है, यानी यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, कोई कैलोरी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? ठीक, मतलब शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है, पूछ रहा है इनमें से कौन सा प्रकाश का रंग है। आपके ऑप्शन है लाल, हरा, बैंगनी और पीला। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा ए पार्ट, लाल रंग, क्योंकि लाल रंग जो होता है दोस्तों वो शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन कर सकता है। लाल आपका प्राइमरी रंग होता है, ठीक, और लाल रंग का वेग सबसे अधिक होता है और अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे कम होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ठीक, जो मतलब आपके रंग आते हैं बेबीग्योर में जितने 7 रंग होते हैं उनमें सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होता है। दृश्य स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, दो कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? ऑप्शन है आपके अंदरूनी गिलास में गर्म पानी डालकर, गिलासों को शीतल जल में डालकर, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर, जोरों से पीट पीट कर। दोस्तों ये आपका जगबंदी लेखपाल 2015 की परीक्षा में पूछा गया था। सारे क्वेश्चन जो है यूपी ट्रिपल एससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इम्पोर्टेंट है उस दृष्टि से। तो दोस्तों अगर दो गिलास चिपक जाते हैं तो उनको कैसे अलग किया जा सकता है आपको बताना है। तो जो आपका सी ऑप्शन है बाहरी गिलास को गर्म पानी में डाल के, यही आपका सही होगा दोस्तों, बाकी जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी बस की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना वह किस स्थिति को दर्शाता है? कमजोर बैटरी, कमजोर सर्किट, टायरों में हवा का कम होना, ईंधन टंकी में कम डीजल होना। तो दोस्तों ये कमजोर बैटरी की को दर्शाता है कि अगर जब चाल बढ़ती है तो रोशनी बढ़ जाती है और चाल घटती है तो रोशनी घट जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य प्रवस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो दोस्तों सामान्य प्रवस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तो ये आपका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, तरंग गति से समान काल में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक। और तरंग दैर्घ्य को दोस्तों ग्रीक अक्षर लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। अगर एक ऐसे बनाते हैं हम चित्र, तो ये दो क्रमागत सुरंग होते हैं, तो इनके बीच की जो दूरी होती है वो तरंग दैर्घ्य होती है। और ये जो नीचे वाला होता है गर्त होता है, तो या तो दो क्रमागत गर्त हो उनके बीच की दूरी को भी तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, डायनामो की खोज किसने की थी? तो आपके ऑप्शन है एंथोनी प्लेटसन, जॉन हैरिसन, रॉबर्ट वंस और माइकल फेराडे। तो दोस्तों माइकल फेराडे ने डायनामो की खोज करी थी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, कैपिटल जी लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कैपिटल जी का मान न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर और कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें यही डी पार्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कैपिटल जी एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है और इसका मान सब जगह समान रहता है। स्मॉल जी होता है तो उसके मान में वेरिएशन आता है पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर जाने पर। स्मॉल जी का जो मान होता है वो विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, लेकिन कैपिटल जी दोस्तों हमेशा एक ही रहता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। अब ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि दोस्तों यदि एक गेंद भूमि से h मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है तो ठीक जमीन में लगने से पहले उसका वेग क्या है? तो दोस्तों गति का तीसरा नियम लगा देना है। यहाँ पर क्या होता है, गति का तीसरा नियम होता है v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर धन 2gh, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर त्वरण जो है वो g है। अब कह रहा है कि मुक्त अवस्था से गिर रही है तो ये आपका प्रारंभ वेग हो जाएगा 0, ठीक। तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा
2GH, और यहाँ b की वैल्यू निकालना है तो √2GH, और g की वैल्यू 10 आपको पहले से ही प्रोवाइड कर रखी है इसने, तो √20H हो जाएगी। तो ये जिसमें आपका हो वही आपका आंसर हो जाएगा, 20H ये है। ठीक, बी की वैल्यू निकल आएगी, यहाँ पर डी पार्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि एक मिनट, कह रहा है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण है प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विकिरण, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों जो प्रकाश का विकिरण के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक, ये यहाँ पर आपका बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर अब शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापक्रम पर होता है। तो शुद्ध जल का जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। इस प्रकार इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्यों। ठीक, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन आपके हैं यहाँ पर, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इससे उठाने की अपेक्षा कम होता है। दोनों में किया गया कार्य समान होता है परंतु लुढ़काने में कार्य करने की दर कम होती है। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। पत्थर को उठाने में किया गया कार्य इसे लुढ़काने के समान होता है। तो दोस्तों इसमें आपका ए पार्ट आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज का डेसिबल स्तर पूछा गया कितना होता है। लगभग 10 डेसिबल, लगभग 20 डेसिबल, लगभग 30 डेसिबल, लगभग 5 डेसिबल। तो डेसिबल जो होता है दोस्तों ध्वनि के स्तर की मापक इकाई होती है, और दो व्यक्तियों के साधारण वार्तालाप में 30 डेसिबल, लगभग 30 डेसिबल आवाज का स्तर होता है। जो पत्ते वगैरह गिरते हैं, जो ससराहट होती है, उनका जो होता है 20 डेसिबल के समथिंग होता है। ठीक, सामान्य बातचीत दोस्तों 30 डेसिबल से लेके 40 डेसिबल के बीच में आ जाती है। अगर हम जोर से कोई बात बोलते हैं तो 50 से 60 डेसिबल के बीच में चली जाती है। ठीक, इतना याद रखिए। और जो आपके सायरन वगैरह है, जेट विमान वगैरह, उनकी ध्वनि होती है वो होती है 140 से 150 डेसिबल के बीच में। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत। तो दोस्तों आर्किमिडीज महोदय ने बताया था, ठीक, उत्प्लावन का सिद्धांत। उसमें क्या होता है कि गोली इसलिए डूब जाती है क्योंकि गोली द्वारा हटाया गया पानी का भार उसके भार से कम होता है, जबकि जहाज इसलिए तैरता रहता है क्योंकि जहाज जितना पानी हटाता है उसका भार हटाया गया पानी का भार जहाज के भार से अधिक होता है, इसीलिए जहाज तैरता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही होगा, तरंग दैर्घ्य दोस्तों बढ़ता जाता है। वैनी आ पिनाला, ऐसे याद रख लीजिए, वैनी आ है पिनाला। तो बैगनी का सबसे कम, फिर नीला होता है, फिर आसमानी होता है, हरा होता है, पीला होता है, फिर नारंगी होता है, फिर लाल होता है। तो आपका यहाँ डी पार्ट जो है सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। डायनामो की खोज किसने करी थी। तो इसको अभी देख चुके हैं, माइकल फेराडे ने करी थी, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। ये क्वेश्चन है दृष्टि दोष का। इसमें क्या कह रहा है कि दूरदृष्टि का एक रोगी 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है। आंख को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक लेंस है। ठीक,
तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम, इसमें दोस्तों फोकस दूरी के फॉर्मूले को हम लोग यूज करके निकाल लेंगे फोकस दूरी। ठीक, उत्तल लेंस यूज करना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों इसको दूरदृष्टि दोष है, दूर की चीजें इसको साफ दिख रही, इसीलिए पास की नहीं दिखती हैं तो दूरदृष्टि दोष होता है। 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v, ये लगा देंगे। u की वैल्यू दोस्तों दी गई 25, 1/25 माइनस 1/40। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो f बराबर दोस्तों आपकी वैल्यू आएगी 200/3। तो दोस्तों 200/3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस उस व्यक्ति को यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका सी पार्ट जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्फा किरणें हैं विद्युत चुम्बकीय विकिरण, ऋण आवेशित कण, हाइड्रोजन के नाभिक और हीलियम के नाभिक। तो दोस्तों जो हीलियम के नाभिक होते हैं वही होती है अल्फा किरणें। ठीक, तो यहाँ पर आपका डी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक बताना है। शक्ति क्या होता है ये पहले तो आपको, शक्ति का मात्रक जो होता है वो कार्य बटे समय, ये होता है उसका फॉर्मूला। ठीक, W/T, ये होता है P बराबर। तो दोस्तों इसका मात्रक होगा जूल कार्य का होगा, बटे सेकंड होगा टाइम का, यानी आपका P पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है। तो जूल मात्रक नहीं है, एक मिनट देखते हैं। कार दिया है, कार दोस्तों कार का मात्रक जूल होता है। ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है, कार्य होता है, इसका भी यांत्रिक जूल भी कार्य। सामर्थ्य बोले तो शक्ति है, इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, अभी अभी आपको बताया। तो आपका जो राइट होने वाला है वो डी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक, अब नीचे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, स्टीफन हॉकिंग के बारे में पूछा गया कि ये कौन है। पियानो वादक, वैज्ञानिक, गिटार वादक, अमेरिकी राजनेता। तो दोस्तों ये एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिनकी अभी मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिग बैंग थ्योरी वगैरह दी थी इन्होंने, इसके बारे में इन्होंने काफी बताया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हमें ये भी याद रखना है, इनकी एक पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है स्टीफन हॉकिंग महोदय साहब की। तो उसमें इन्होंने क्या बोलते हैं, उसकी पुस्तक का नाम आपको याद रख लेना है। पुस्तक का नाम है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ठीक, तो इतना आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है। तो दोस्तों कण बोसोन नाम का संबंध जो है आपका, ऑप्शन है जेसी बोस, एस.एन. बोस, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो दोस्तों बी पार्ट आपका सही है, एस.एन. बोस से इसका संबंध है कण बोसोन का। ठीक, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लिखा हुआ प्रश्न आपके सामने है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप दर्पण से कितनी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ता है। यह कौन सा दर्पण हो सकता है। यह समतल या उत्तल, केवल समतल, अवतल, केवल उत्तल। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा, तो यहाँ पर आपका ए पार्ट सही होगा, क्योंकि दोस्तों समतल तथा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा दिखाई दे पड़ता है और दूरी का फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है, ये हमको बताना है। ऑप्शन आपके हैं वास्तविक उल्टा और छोटा, वास्तविक सीधा और बड़ा, वास्तविक सीधा छोटा, वास्तविक उल्टा और छोटा, अवास्तविक उल्टा और छोटा। तो दोस्तों ए पार्ट आपका सही होगा, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, मगर छोटा बनता है रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जड़त्व आघूर्ण पूछा गया कि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है दोस्तों, जड़त्व आघूर्ण I बराबर होता है mr²। ठीक, यानी किलोग्राम और r दूरी होती है मीटर स्क्वायर। ठीक, ये होता है, यानी इसकी अगर किलोग्राम मीटर स्क्वायर इसमें कोई दिया ही नहीं गया,
यहाँ डैश होता तो ये बन जाता, इसलिए इसमें कोई भी आंसर सही नहीं दिया गया आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि m द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो इसका द्रव्यमान होगा अपरिवर्तित, अधिक परंतु सीमित, असीमित, शून्य। तो दोस्तों द्रव्यमान है किसी m द्रव्यमान का एक प्रोटॉन है प्रकाश के वेग के साथ, तो द्रव्यमान तो दोस्तों कभी चेंज नहीं होता है, सेम टू सेम रहने वाला है, तो आपका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इसका भार होता तो उसमें चेंजमेंट आ सकता था दोस्तों। अब यहाँ पूछा गया है नींबू निचोड़ने की मशीन है, तो दोस्तों नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार का उत्तोलक? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का। नींबू निचोड़ने की मशीन दोस्तों द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है, क्योंकि इसमें जो आपको याद करने का तरीका ये होता है, तीन चीजें याद रख लीजिए, आलम्ब, भार, आयास। ठीक, तो दोस्तों जो भार होता है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलकों में बीच में होता है, आलम्ब जो होता है वो प्रथम श्रेणी के उत्तोलकों में बीच में होता है, और आयास जो होता है वो तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों में बीच में होता है। नींबू की मशीन जो होती है उसमें हम नींबू बीचों बीच रखते हैं, भार को बीचों बीच रखते हैं, इसलिए द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। बाकी जैसे भार बीच में हो गया तो आलम्ब एक तरफ हो जाएगा और एक तरफ आयास हो जाएगा। अगर आलम्ब बीच में हो गया प्रथम श्रेणी के उत्तोलकों में तो एक तरफ हो जाएगा आपका भार और एक तरफ आयास हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, चुंबकीय प्रेरण एसआई मात्रक है पॉइज। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक पूछा गया, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? पॉइज, टेस्ला, डायोप्टर, केंडला। तो दोस्तों टेस्ला होता है इसका। ठीक, और ज्योति तीव्रता का मात्रक केंडेला होता है। और अगर हम बात करें नेत्र आंख की जो क्षमता होती है उसका मात्रक आपका डायोप्टर होता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है बर्फ की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? 80 किलो कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम, 540 कैलोरी पर ग्राम और इधर से कहीं। तो दोस्तों बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, और भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है दोस्तों वो होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि गर्म पानी की अपेक्षा भाप से जलना ज्यादा हानिकारक क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों उसकी लेटेंट एनर्जी जो गुप्त ऊष्मा होती है वो ज्यादा होती है, इसीलिए हानिकारक होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक रंग पूछा गया कि निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? कौन सा है प्राथमिक रंग? तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं लाल, हरा और नीला। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों रंग जो होते हैं आपके प्राथमिक रंगों में आते हैं। रेड हो गया और ब्लू हो गया और ब्लू नीला हो गया और ग्रीन हो गया। ठीक, तीनों रंग प्राथमिक रंग होते हैं, इनके मिलने पर दोस्तों सेकेंडरी रंग बनते हैं। पास्कल पूछा गया, पास्कल इकाई किस चीज की है? तो दोस्तों पास्कल दाब की इकाई होती है, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त होता है। तो साइड की वस्तुओं को देखने के लिए दोस्तों मोटर गाड़ी में उत्तल दर्पण को प्रयोग किया जाता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये क्वेश्चन भी देख चुके। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? एस्बेस्टॉस, सेलुलॉइड, पन, स्पेक और अभ्रक। क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार रिपीट भी होता है दोस्तों, जो अभ्रक होता है आपका वो ताप का सुचालक होता है। प्रेस में यूज किया जाता है इसको, जो आपका होता है स्त्री होता है, तो उसमें क्या होता है ऊष्मा को तो ये बिजली विद्युत का तो जो कुचालक होता है परंतु ताप का सुचालक होता है। नेक्स्ट है, कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा? तो दोस्तों वही चीज है कि अभ्रक ही है, दूसरी तरीके से मोड़ के पूछ लिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैप रिकॉर्डर में टैप की चाल कितनी होती है? ये आपको बताना है दोस्तों, टैप रिकॉर्डर में टैप की चाल कितनी होती है, और आपके ऑप्शन जो है वो है
5 सेंटीमीटर पर सेकंड, 3.75 सेंटीमीटर पर सेकंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, 4.76 सेंटीमीटर पर सेकंड। ट्राई कीजिए दोस्तों, इसमें जो कितनी होती है टेप रिकॉर्डर की चार्ज। दोस्तों डी ऑप्शन आपका सही है, 4.76 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक, आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है रेडियो तरंग का वेग कितना होता है। तो रेडियो तरंग का जो वेग होता है दोस्तों वो आपका होता है, ए ऑप्शन आपका सही होगा। रेडियो तरंगों के वेग के लिए 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकंड। जो लाइट का वेग होता है वही रेडियो तरंग का वेग होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या होता है। दोस्तों मैक होता है, अभी किया भी है शुरू में, वायुयान की गति भी इसी में मापी जाती है मैक में। ठीक, पराध्वनियाँ जो होती हैं वो इसी में मापी जाती हैं। एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है। तो एच एफ रेंज हो गया, वी एच एफ रेंज हो गया, यू एच एफ रेंज हो गया ऊपर की। दोस्तों इसमें आपका जो है बी पार्ट सही होगा। वी एच एफ का मतलब होता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के बीच होता है। इसका रेंज की अगर बात करें तो दोस्तों 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज के बीच आता है। ठीक, नेक्स्ट है किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, पेरिस्कोप और हाइड्रोमीटर। तो दोस्तों हाइग्रोमीटर से किसी स्थान की आर्द्रता का मापन किया जाता है। ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप कितना होता है, यहाँ पर पूछा गया क्रांतिक ताप कितना होता है ऑक्सीजन का, और आपके ऑप्शन दिए गए हैं 240 डिग्री सेंटीग्रेड, 147.1 डिग्री सेंटीग्रेड, 273.16 सेंटीग्रेड और 118.8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो इसमें जो दोस्तों आपका सही ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन, 118.8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, और क्रांतिक ताप दोस्तों वह अवस्था होती है जिसके नीचे गैसों को ताप द्वारा द्रव में परिवर्तित नहीं बदला जा सकता है। ठीक, दाब लगा के द्रव में नहीं बदला जा सकता गैसों को, क्रांतिक ताप पे एक बार गैस पहुंच जाती है। ठीक, अब पूछ रहा निकट दृष्टि दोष संबंधित है। दोस्तों जो दोष होता है व्यक्ति को वही वस्तु दिखाई देती है। निकट की वस्तुओं को न दिखना, दूर की वस्तुओं को नहीं दिखना, निकट दूर दोनों वस्तुओं को न दिखना। तो दोस्तों दूर की वस्तु नहीं दिखती, जो दोस्त है वो वस्तुएं दिख रही। दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु दिख रही है, निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तुएं दिख रही हैं। ठीक, सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपके फैथोमीटर, यूडियोमीटर, बैरोमीटर और पेरिस्कोप। तो दोस्तों फैथोमीटर से सागर की गहराई का मापन किया जाता है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यूडियोमीटर का यूज कहाँ किया जाता है, तो दोस्तों यूडियोमीटर द्वारा गैस की मात्रा को मापा जाता है, और बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने के कार्य आता है। ठीक, और आपका बच्चा पेरिस्कोप है, तो पेरिस्कोप का प्रयोग ऐसी वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है जो सीमा से दूर तथा जिनका प्रत्यक्ष दृश्य नहीं देखा जा सकता है, यानी दूर स्थित वस्तुओं का चित्र देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। आवृत्ति मापने की इकाई पूछ ली गई, तो दोस्तों आवृत्ति जो है उसको मापने के लिए कौन सी इकाई यूज करी जाती है आपको ये बताना है। ऑप्शन है फैराड, क्वार्ट्ज, हर्ट्ज और अर्ग। तो दोस्तों आवृत्ति जो है वो हर्ट्ज में मापी जाती है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। अगले प्रश्न में है सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग क्या होते हैं। जो छतरी है सूरज की उसके लिए उत्तम रंग पूछा गया है कि कौन से रंग की छतरी बनवाएं कि ज्यादा गर्मी भी ना लगे और आपका छाया में बने रहे। तो शीर्ष पर सफेद और भीतर की ओर काला, बी ऑप्शन है शीर्ष पर काला और भीतर की ओर सफेद, सी है शीर्ष पर लाल और भीतर की ओर काला, और डी है शीर्ष पर काला और भीतर की ओर लाल। तो दोस्तों ऑप्शन ए सबसे बेहतर ऑप्शन है आपका, शीर्ष पर आप सफेद रखिए और भीतर की ओर काला। तो आपको मतलब क्योंकि सफेद जो होता है वो प्रकाश का उत्सर्जक होता है, वो ग्रहण नहीं करता है, अवशोषण नहीं करता है लाइट का। ठीक, इसीलिए आपका
ए पार्ट सही होगा। ये भी क्वेश्चन आता है कि दोस्तों गर्मियों में किस रंग के कपड़े ज्यादा पहनने चाहिए, तो दोस्तों गर्मियों में सफेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए जिससे कम गर्मी लगती है। अगर काले पहन लेंगे तो काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, इसीलिए गर्मी हमको बहुत भयंकर लगने वाली है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है? स्विच, संयोजक, तार और रेगुलेटर, और इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। इसमें आपका कौन सा पार्ट सही होगा दोस्तों? यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। संयोजक तार का जो यूज किया जाता है विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसफार्मर की खोज पूछी है कि किसने करी थी। आपके ऑप्शन जो है वो है स्पेंगलर ने, जी मार्कोनी ने, माइकल फेराडे ने और वाल्टर हंट ने। इसमें आपका सही आंसर होगा माइकल फेराडे। दोस्तों ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फेराडे ने करी थी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए थे? केल्विन, डाल्टन, आर्किमिडीज और एम फेराडे। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा डी पार्ट। इलेक्ट्रोलिसिस के जो नियम दिए थे वो माइकल फेराडे ने दिए थे। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूटन किसकी इकाई है? तो दोस्तों न्यूटन बल की इकाई होती है। बार किसकी इकाई है? वायुमंडलीय दाब के लिए बार का यूज किया जाता है। डी ऑप्शन सही होगा। निकट दृष्टि वाले लोग द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो दोष होता है वही उसको दिखाई देता है, यानी पास की चीजें दिखाई दे रही, दूर की नहीं। तो दोस्तों इसके लिए अवतल दर्पण का यूज किया जाता है निकट दृष्टि दोष वाले। और दूर दृष्टि दोष वाले, जो निकट दृष्टि दोष में ये होता है कि जो दोस्तों दूर की वस्तु होती है उनका प्रतिबिंब जो हमारे नेत्र में जो लेंस है उसके थोड़े पहले, रेटिना के पहले बन जाता है। जो हमारा लेंस होता है वो उसको पहले ही बना देता है प्रतिबिंब। तो उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं जो डाइवर्ज करके फिर रेटिना पे उसको फोकस करता है। नेक्स्ट देखते हैं, कांच का कौन सा प्रकार ऊष्मा प्रतिरोधी होता है? तो दोस्तों ये पायरेक्स कांच होता है। डी ऑप्शन में वो जो है ऊष्मा का प्रतिरोधी होता है। डी पार्ट आपको देख लेना है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किसके द्वारा किया जाता है? तो विद्युत चुंबक, फोटो सेल, विद्युत अपघट संच। दोस्तों संचायक सेल के द्वारा जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। निम्न में से कौन सी अदिश राशि, अदिश मतलब दोस्तों जिनमें दिशा ना हो, वो अदिश राशि कहते हैं? कार, वेग, बल और त्वरण। दोस्तों कार में दिशा नहीं होती है, बाकी जो है आपका वेग वो सदिश राशि होती है, और ये बल भी आपकी सदिश राशि है और त्वरण भी सदिश राशि है। नेक्स्ट है, जब जल जमता है इसका घनत्व दोस्तों घटता है, क्योंकि आपको अभी बताया गया कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का मैक्सिमम होती है डेंसिटी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे, अभी दोस्तों बताया कि जो हमारा दृश्य स्पेक्ट्रम होता है वैनिया है पिनाला, यानी बैगनी, नीला, आसमानी, इस तरह आप उसको याद रख लेंगे। बैनिया है फिनाला। तो दोस्तों जो बैगनी रंग होता है उसकी तरंगदैर्घ्य होती है सबसे कम, और जो लाल रंग होता है उसकी तरंगदैर्घ्य होती है ज्यादा। ठीक, तो बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। निम्नलिखित में से किसमें से ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? निर्वात, लोहा, पानी, वायु। तो दोस्तों याद रख लीजिएगा, जो ध्वनि की गति होती है वो सर्वाधिक होती है लोहा, ठोस में सबसे ज्यादा होती है, सबसे कम निर्वात में तो दोस्तों ध्वनि की गति शून्य होती है। अब यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? कार, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, बल। तो दोस्तों बल अन्य से भिन्न है। कार और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा कार के ही एक टाइप है, प्रकार है, वही मात्र होता है, वही इनके विभिन्न सूत्र होते हैं जो कार के होते हैं। पूछा गया सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो दोस्तों इनको पहुंचने में 8 मिनट तो कंफर्म है, इसके आगे कहीं कहीं 16 सेकंड दिया रहता है, कहीं कहीं दिया रहता है 20 सेकंड। ठीक, तो इतना 8 मिनट हो गया, और 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में, तो 8 छंग 48, 480 मिनट हो गया। प्लस अगर 20 सेकंड जोड़ते हैं तो दोस्तों 500 सेकंड लगभग पहुंचता है। अगर 16 पहुंचते तो 496 सेकंड, यानी लगभग 500 सेकंड के समथिंग। तो आपको याद रखना 500 सेकंड समथिंग लगते हैं। कार तथा ऊर्जा क्या है? जूल। कार तथा ऊर्जा की इकाई पूछ लिया है।
तो दोस्तों कार्य ऊर्जा की इकाई जूल ही तो होती है। नेक्स्ट है, वह कौन सी राशि है, कौन सी भौतिक राशि है जिसका आयाम ml/t-2 होता है। तो किया गया कार्य की जो विमा होती है दोस्तों ml/t-2 होती है। कैसे? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, ठीक, यही होता है ना। और बल बराबर होता है इसको हम लिख सकते हैं ma², इस तरह लिख सकते हैं, द्रव्यमान गुणे त्वरण का स्क्वायर। तो ml/t-2, तो यहाँ पर इसका L आ जाएगा, तो ml/t-2 ये हो जाएगी किए गए कार्य की विमा, ठीक। नेक्स्ट देखना है दोस्तों हमको, इनमें कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है? साधारण जल, उबला हुआ जल, समुद्री जल और आसवित जल। तो दोस्तों जो समुद्री जल होता है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, क्योंकि उसमें दोस्तों आयन पाए जाते हैं, ठीक, तो वो विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। वायु में स्रोत और परावर्तक के बीच लगभग न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए ताकि प्रतिध्वनि को सुना जा सके? तो 17.2 होना चाहिए प्रतिध्वनि को सुनने के लिए वायु में परावर्तक और स्रोत के बीच की दूरी। तो इसमें क्या बताना है दोस्तों, मुख्य प्राइमरी रंग बताने हैं। आपका डी ऑप्शन सही है, लाल, नीला, हरा प्राइमरी रंग होते हैं, ठीक। एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है एक हॉर्स पावर में। आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, ठीक। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, थर्मामीटर से टेम्परेचर मापा जाता है, ठीक। किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? वायु, जल, हीरा और कांच। तो दोस्तों हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई देता है? प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विकिरण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक। तो स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण दिखाई देता है आपको बताना है। यहाँ पर आपका बी पार्ट सही होगा दोस्तों, प्रकाश का विखरना, विखरना मतलब प्रकाश का विकिरण, ठीक। तो उसके परिणाम स्वरूप स्वच्छ आकाश नीले रंग का दिखाई पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो यह कैसा दिखाई देगा? तो दोस्तों लाल गुलाब को नीले फिल्टर से देखने पर ये काला दिखाई देगा, डी ऑप्शन आपको सही होगा। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? गुरुत्वीय, स्थितिज, विद्युत और गतिज। तो दोस्तों बहता हुआ जल है तो दोस्तों यहाँ पर आपका गतिज ऊर्जा का संवहन करेगा। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक किसने तैयार किया? विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है? नरम लोहा, इस्पात लोहा, कोबाल्ट लोहा, पीतल। तो दोस्तों नरम लोहे से विद्युत चुंबक तैयार किया जाता है, इस्पात लोहा से जो स्थायी चुंबक होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। टर्मिनल, एक मिनट लिखा हुआ है, अरे, टर्मिनल डॉपलर रडार किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो आपके ऑप्शन जो हैं उसमें देखेंगे, मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए, खराब मौसम में हवाई जहाजों को उतारने में, भूकंप का मापांकन, गहरे समुद्र में मार्ग निर्देशन के रूप में। तो दोस्तों इसमें आपका होगा खराब मौसम में हवाई जहाजों को उतारने में टर्मिनल डॉपलर रडार यानी TDR का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वोल्टेज सेल क्या होता है? ऑप्शन है आपके सौर सेल, थर्मल सेल, सल्फर सेल, मोलर सेल। ए ऑप्शन आपके सही होगा, सौर सेल होता है प्रकाश वोल्टेज सेल। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? जल विद्युत का, ताप विद्युत का, परमाणु विद्युत का, और लास्ट है सभी का बराबर विभाग। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो विद्युत उत्पादन के लिए होता है, सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो ताप विद्युत का है। ये यूपीपीएससी ने RO के एग्जाम में भी पूछा है दोस्तों, परसेंटेज ही पूछा था वहां, तो 60% के अबव ही होता है इसका जो विद्युत उत्पादन में इसका जो हिस्सा होता है। जल का तो बहुत ही कम होता है, ठीक। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ये देख चुके हैं। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया था? तो दोस्तों जल स्थानांतरण की जो खोज का सिद्धांत दिया वो आर्किमिडीज महोदय ने दिया था। टूटते गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? टूटते गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज, ऑप्शन आपके हैं आर्किमिडीज, गैलीलियो, डार्विन और आइंस्टाइन। तो दोस्तों गैलीलियो हैं इससे संबंधित, आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इतने ही क्वेश्चन हैं, करीब 80 के समथिंग क्वेश्चन थे। आपने देखे दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम में पूछे गए थे। यहाँ पर आपको एक ही साथ भौतिक विज्ञान के सारे प्रश्न मिल गए, ताकि इधर उधर खोजने की अपेक्षा आप यहीं से पढ़ सकें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।